मशरक़ वस्ता में कशीदगी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीच यमन की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए और इजरायली फौज ने यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोकने का दावा किया। पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन सुनाई देने के कुछ ही देर बाद ये दावा सामने आया। यमन से आए एक ड्रोन को इजरायली हवाई हुदूद में घुसने के बाद मार गिराया गया। यमन में ईरान हामी हूजी जंगजू मिसाइलों और ड्रोन से इजराइल को निशाना बना रही है। उनका दावा है कि यह कार्रवाई गाजा में चल रहे खुरेजी के खिलाफ है, फिलिस्तीनियों के लिए उनकी हिमायत का हिस्सा है। पिछले नवंबर में लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंगबंदी के बाद से हूजियों के हमले तेज हो गए हैं, जिसके सबब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है। दिसंबर के आखिर में साना के आलमी हवाई अड्डे पर हमला किया गया। इस बीच इजराइल ने तस्दीक की कि जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी है। बंधकों की रिहाई का मुद्दा अहम है। इस सब के बावजूद इजराइल ने गाजा पर जानलेवा हवाई हमले जारी रखे। गाजा में अधिकारियों ने दावा किया कि इजराइल ने गाजा शहर में अलघोला परिवार के घर को निशाना बनाया। इसमें 7 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। मकामी लोगों की तलाश की जा रही है। अल-शाजिया पड़ोस पर इजरायली हवाई हमले में 12 लोगों को दफनाया गया। गाजा वजारत सेहत के अनुसार 59 से ज्यादा लोग मारे गए और 273 जख्मी हो गए। इसी बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली फौज लिरी अल-बाग को दिखाया गया, जो अक्टूबर के हमले के बाद से बंधक है और उसकी रिहाई की अपील की है। यरगमाली लिरी अल-बाग के वालिदैन ने रिहाई समझौते की मांग की, क्योंकि उन्होंने अपील की कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जंगबंदी के लिए बातचीत करें। इजरायली फौज ने तस्दीक की कि हमास की तरफ से बंधक बनाए गए 251 लोगों में से 34 की मौत हो गई है, जबकि 96 गाजा में रह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। मुखालिफिन ने उन पर बंधकों के लिए सौदा करने की कोशिशों को रोकने का इल्ज़ाम लगाया। तेल अवीव में हज़ारों इजरायलियों ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और गाजा में जंग से निपटने के उनके तरीके के खिलाफ एहतजाज किया और फौरी जंगबंदी की मांग की। मुजाहिरीन ने गाजा में चल रही जंग को मुकम्मल तौर से खत्म करने की मांग की, ताकि यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके।